बात हो रही है वहां पर इन यूज करेंगे। टूल्स के साथ हमेशा विद आता है। अगर मैं कहूँ आई आई कट द चिकन, आई कट द चिकन विद नाइफ। अब नाइफ एक क्या है, टूल है, एक हथियार है, वेपन है। तो उसके लिए भी विद यूज करेंगे हम, यानी किसी भी टूल के लिए, वेपन के लिए हम क्या यूज करेंगे, विद यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं खास तौर पर लिखने की बात करूँ, पेन की बात हो रही है, उसमें जो स्याही यूज होती है, तो स्याही के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। तो ये याद रखना है। अच्छा, एक और चीज, सिंस और फॉर के बारे में आपने सुना होगा, ये अक्सर पूछ लेता है। सिंस और फॉर, ये दोनों ऐसी चीजें जो टाइम के लिए यूज होती हैं। पहली बात तो ये समझने, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं किसके लिए यूज होती है, टाइम के लिए यूज होती है। अब दोनों का टाइम डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूं सिंस की, सिंस और फार में फर्क क्या होता है, सिंपल सा फर्क होता है। सिंस में हमें जो लास्ट पोजीशन होती है उसकी, जो लास्ट पोजीशन होती है, वो स्पेसिफिकली हमें मालूम होती है। वो स्पेसिफिक होती है, वो हमें पता होती है, वो नोन होती है, हम जानते होते हैं। फॉर में क्या होता है, जो लास्ट पोजीशन होती है वो अननोन होती है हमारे लिए। अब लास्ट पोजीशन से क्या मुराद है, वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इनके साथ हमेशा याद रखें, हैव बीन, हैव, हैज, हैड, हैव हैज हैड के साथ बीन, और वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है। पहले तो ये समझे, हैव आ सकता है, हैज आ सकते हैं, हैड आ सकते हैं, उसके साथ बीन होगा, और आईएनजी वाला यहाँ पे जेरेंड होगा। तब जाके हमारा कौन सा फिक्रा यूज होगा, या तो फॉर होगा या सिंस। अब दोनों में से कौन सा यूज करना है, उसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये समझे, सिंस तब यूज होता है जब उस फिक्रे की या उस सेंटेंस की लास्ट पोजीशन में, उसका लास्ट जो स्पेसिफिक टाइम है वो हमें पता हो, लास्ट उसका जो स्पेसिफिक टाइम है वो पता हो। फॉर के लिए ये कंडीशन नहीं होती, उसमें पता नहीं होता लास्ट पोजीशन का, या लास्ट उसका जो स्पेसिफिक टाइम होता है वो अननोन होता है, वो हमें पता नहीं होता। इसका हमें टाइम का पता होता है, स्पेसिफिक जो टाइम होता है। और इसकी निशानी क्या है, हैव, हैज और हैड के साथ बीन आते हैं, और आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, ये याद रखना। ये कभी ना भूल के इधर जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है वो नहीं यूज होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन वर्किंग, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। फिर आप या फॉर यूज करोगे या सिंस। अब सिंस कब यूज करना है, फॉर कब यूज करना है, ये देखते हैं। एक एग्जाम, दो एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैंने लिखी, आई हैव बीन वर्किंग डैश, आई हैव बीन प्लेइंग, मुझे दोनों का बताएं क्या आएगा जी। फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। पहले में क्या आएगा, सारे बताएं। पहले में सिंस आएगा। क्यों सिंस आएगा, क्योंकि हमें पता लग गया कि लास्ट मंडे की बात हो रही है। अगर 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 फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मिटा देता हूँ, अब क्या आएगा पहले के लिए, आई हैव बीन वर्किंग डैश मंडे, फॉर मंडे, फिर भी सिंस ही आएगा। यही तो लोग गलती करते हैं। दिनों की बात हो रही हो, दिनों की बात हो रही हो, डेज, तब हम क्या लगाते हैं, सिंस ही लगाते हैं। मंथ की बात हो रही हो, तब भी हम क्या लगाते, स्पेसिफिक चीजें मैंने बताई हैं।
मंडे क्या है, स्पेसिफाई कर रहे हैं हमें, तो जारी बात है लास्ट वाला मंडे होगा, स्पेसिफाई हो रहा है। ठीक है, ईयर भी आता है इसमें। गुड। इसमें क्या आएगा दूसरे में? फॉर आएगा। क्या आएगा? फॉर। अब इसमें हमें नहीं पता किस 2 घंटों की बात हो रही है। आज के 2 घंटों की बात हो रही है, कल वाले 2 घंटों की बात हो रही है, परसों वाले 2 घंटों की बात हो रही है, किसके 2 घंटों की बात हुई है? ये नॉट अ स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो हमें जब पता ही नहीं है कौन से आवर्स की बात हो रही है, कौन से घंटों की बात हो रही है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर। तो सिंस फॉर का यही चक्कर है। इसकी निशानी यही है, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, तब लगेगा। ये अक्सर पूछ लेता है, ये मिसिंग कर देता है ये वाली चीज, ये एमसीक्यूज में दे देता है। तो लोग काफी यहाँ पर लगा देते हैं, आई हैव वर्कड, आई हैड वर्कड, आई हैव बीन वर्कड। तो आई हैव बीन के साथ आईएनजी हमेशा आता है, याद रखना है। तो ये वाला आपने टिक कर देना ऑप्शन में। ठीक हो गया जी। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपको आते रहते हैं। आपने अगर प्रेपोजिशन आ जाए, अब आपने घबराना नहीं है, प्रेपोजिशन आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ऑल क्लियर, आगे चले। कंजंक्शन हमने पढ़ ली है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने की थी, सबऑर्डिनेटिंग की थी, कोरिलेटिव की थी, ये हमने कवर कर ली है। मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में आता हूँ। चले जी, हम आ गए अपने दूसरे पोर्शन में, ग्रामर के पार्ट 2 में। इसमें दो चीजें, एक एक्टिव पैसिव देखेंगे, एक हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे। ये देखिए, ये आपकी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। कोई भी पेपर आ जाए, सिंगल पेपर हो, पीएमएस हो, सीएसएस हो, उसमें आती रहती हैं चीजें। उसमें ये चीजें आपने कर लेनी है जी। बाकी जितनी प्रेपोजिशन है, ये आपका टास्क है भाईजान। आपने पता क्या करना है, बाकी जितनी जो प्रेपोजिशन हमने नहीं कवर की, आपने क्या करना है, ये मैंने मेन मेन इंपॉर्टेंट आपको कराई है। बाकी प्रेपोजिशन आपका टास्क है, आपने जाके उसके नोट्स बनाने हैं। तो कुछ काम आप भी करें, सारा टीचर पर नहीं छोड़ते। अच्छा जी, एक्टिव पैसिव के ऊपर आते हैं। एक्टिव पैसिव बहुत आसान है। इसके लिए जस्ट आप रूल्स याद रख लें, सिर्फ रूल्स याद रखते जाएं और एक साथ एग्जाम्पल करते जाएं, आपके लिए बड़ा इजी होता जाएगा। आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी हमेशा के लिए। पहले मुझे भी नहीं समझ आते थे, बड़ी मुश्किल से मत्था मार के मैंने याद किए थे। तो शुरू में ऐसा होता है, फील होता है हमें याद नहीं होंगे, लेकिन सिंपल चलें। देखिए, किसी भी सेंटेंस की अगर बात करें तो उसमें तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है। अगर इस तरतीब से आपका कोई सेंटेंस आ जाता है, अगर इस तरतीब से आपका कोई सेंटेंस होता है, उसको कहते हैं एक्टिव सेंटेंस। सिंपल सी बात है। हम सिंपल सेंटेंस की बात करते थे ना, याद होगा आपको। सेंटेंस की हमने फॉर्म पढ़ी थी, सिंपल होता है, और एक हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये सारी चीजें सेम होती हैं, यानी कि वो एक्टिव भी होता है, वो सिंपल भी होता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है, जिसमें पूरा मैं नहीं आ रहा हूँ, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों इकट्ठे सीरीज में आ रहे हो। अब अक्सर हमने देखा है कि किसी रीडिंग के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, अक्सर आपने कंफ्यूज हो जाते हो, कभी आपको पता नहीं लग रहा होता कौन सा टेंस यूज हो रहा है। तो अक्सर वो यूज कौन सा हो रहा है, वो पैसिव फॉर्म यूज हो रही होती है, यानी कि मरी हुई फॉर्म, किसी भी टेंस की जो दूसरी शक्ल होती है वो यूज हो रही होती है। एक्टिव कौन सी यूज हो रही होती है? जो सिंपल टेंसेज होते हैं आपके। एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आई कुक फूड, मैं खाना बनाता हूँ। अब इसमें सिंपल देखो, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, सिंपल चीजें आ रही हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे? एक्टिव है। क्या है? एक्टिव। अगर मैं इसको पैसिव बनाना चाहूँ, इसकी मरी हुई फॉर्म बनाना चाहूँ, मरी हुई फॉर्म में ये होता है, आपका सब्जेक्ट मेंशन बाद में होता है। सब्जेक्ट को आप प्रेफरेंस पहले नहीं देते, नंबर 1 पे आप इसको प्रेफर नहीं करते, यानी कि ये जो चीज है ये चेंज हो जाती है। ये कैसे चेंज हो जाती है? आपका स्वैप हो जाता है। ये वाली चीज जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है जनाब, ये पहले आ जाता है, सब्जेक्ट आपका आखिर में चला जाता है, ये दोनों स्वैप हो जाती है, और वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो जाती है। अब वो चेंज कैसे होती है? इधर ऊपर सारा लिखा हुआ। फॉर्म पहले आपको ये याद होनी चाहिए, एस आता है पहले, वी आता है, ओ आता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव फॉर्म होती है। इसको पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, और वर्ब चेंज हो जाता है। कैसे होता है ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखें जी,
ये सिंपल जो मैंने आपको बताई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सिंपल है, ये हमारा एक्टिव होता है। पैसिव की बात करें, ऑब्जेक्ट पहले आ गया और सब्जेक्ट आखिर में चला गया, पहले तो ये समझे। वर्ब के अंदर क्या चेंजेस हैं, ये असल चीज ये है समझने वाली। दो चीजों की तो समझ आ गई ना, कि सब्जेक्ट जो पहले होता था वो इधर चला गया हमारा, वो जो ऑब्जेक्ट इधर होता था वो इधर आ गया, दो चीजें समझ आ गई। उसके दरमियान में भाईजान क्या हो रहा है वो देखना है हमने। दरमियान में चेंजेस आ रही हैं टेंस के लिहाज से। अब यही रूल है, आपने इस रूल को समझना है। अगर आ जाए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता है, ता है ती है ते है वाले फिक्रे आते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं सिंगुलर पर्सन की बात करूं, सिंगुलर के लिए आप एफ या ईएस का इजाफा करते हैं वर्ब में। जो प्लूरल होता है आपका, उसमें कोई इजाफा नहीं करते। ऐसा होता है ना, जैसे मैंने बात की, मैंने कहा शी प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट। अब ये सिंपल है, सिंपल कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का। अब ये है एक्टिव, इसको मैंने पैसिव में चेंज करना है, तो उसको उसके लिए क्या करेंगे, रूल याद रख लें। आपका ऑब्जेक्ट नंबर वन पे आ जाता है, सब्जेक्ट आखिर में चला जाता है, पहला रूल। ये हर किसी में ऐसा होता है, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो पास्ट है। ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे आ जाता है, नंबर वन, सब्जेक्ट नंबर थ्री पे आ जाता है लास्ट में। अब चेंज कहाँ पे आया, चेंज आया दरमियान में। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर। ये तीन चीजें याद रख लें। अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल की बात, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, कंडीशन के हिसाब से चेंज होगा ये। अब इसके बाद क्या आएगा, ये दरमियान वाली चीजों की बात कर रहा हूँ, इज एम आर के बाद क्या आएगा। अगर आपका फिक्रा प्रेजेंट का है, अगर आपका फिक्रा किसका है, प्रेजेंट का है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाएगा। पार्टिसिपल, अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी को तो कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अगर मैं कहूँ टेक, टेक फर्स्ट फॉर्म है ना किसी भी चीज की, ये फर्स्ट फॉर्म होती है ना, याद है ना, टेक फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर मैं टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो आप कहेंगे टेकन। तो ये टेकन तो ही हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा ना। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेक, और थर्ड क्या होती है, टेकन। तो इज एम आर के बाद आप क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दोगे, सिंपल। मैं इसी फिक्रे को लेके आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल करते हैं, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। ये है एक्टिव में। कोई बता सकता है इसकी पैसिव क्या आएगी जल्दी से। इसमें पहले मुझे बताएं सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैंने पहला रूल क्या बताया था, ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे आ जाता है, टी पहले नंबर पे आ गया, टी पहले नंबर पे आ गया। नंबर टू पे मैंने बताया था, या इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा। किसके लिहाज से देखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर सिंगल है तो इज आएगा, अगर डबल है तो आर आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगल है, तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। अगर यहाँ डबल आ जाता तो आर लगा देते, टी इज। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने मैंने बताई थी, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि तीसरी फॉर्म लगाएंगे। टेक की तीसरी क्या होती है, मैंने बताया था, टेकन होती है। तो टी इज इधर क्या आ जाएगा, टेकन। इसके बाद क्या एक चेंज आता है, आप यूज करते हो हमेशा एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं बाय। ये हर एक पैसिव में आता है, हर एक पैसिव टेंस के अंदर बाय लाजमी ही आता है। अब आखिरी मैंने क्या बताया था, आपका जो सब्जेक्ट आएगा, तो मैं एक चीज लिख रहा हूं, मुझे बताना है क्या यही आएगा, टी इज टेकन बाय आई, क्या ये ठीक है, जल्दी से बताएं। मैंने ये बताया था ना, सब्जेक्ट आखिर में आ जाता है। ये देखो सब्जेक्ट आखिर में आ गया हमारा, ऑब्जेक्ट इधर आ गया शुरू में। तो ये क्या ठीक हो गया, क्यों नहीं ठीक हुआ। हमेशा याद रखें, ये जो सब्जेक्ट होता है आखिर में तो चला जाता है, गुड है, लेकिन इसकी शेप चेंज हो जाती है।
ये आखिर में तो चला गया, ये नाउन होता है ना हमारा, ये आखिर में तो चला जाता है, लेकिन आखिर में आते आते इसकी शेप चेंज हो जाती है, ये प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। शुरू में जब रहता है ये नाउन रहता है, क्या रहता है जी, नाउन। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया। अब ये चेंज हो जाएगा किसमें, प्रोनाउन में। आई का प्रोनाउन क्या होता है, मी। तो इधर क्या चेंज हो जाएगा, मी आ जाएगा। टी इज टेकन बाय मी। ठीक हो गया। यानी कि अगर शुरू में इसको रखेंगे, आई को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, अगर एक्टिव की बात कर रहा हूँ, तो तब आई होता है। अगर इसको पैसिव में लेके जाते हैं तो ये चेंज हो जाता है। वी की जगह आस हो जाएगा, बी की जगह हम हो जाएगा, आई की जगह मी हो जाएगा, यू की जगह यूअर्स हो जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह चेंज हो जाता है। कोई एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम इसकी। ये अभी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर हम फिर रहे हैं, अभी आगे नहीं गए हम। तो कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। ये देखिए, ये लिखा हुआ है आगे, एक्सप्लेनेशन सारी गिवन है। इफ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, आर प्लूरल के लिए होता है, एम जो होता है वो आई वाले सब्जेक्ट के लिए यूज होता है सिर्फ, ये याद रखना है। अच्छा, अभी प्रेजेंट का हमने देखा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूं, तो पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है, इज, एम, आर के साथ जो वर्ब की आईएनजी की फॉर्म आ जाए, वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आई एम राइटिंग एन एसे, राइटिंग एन एसे। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन से नहीं करा रहा चीजें, सीएसएस में जो मैं पढ़ाता हूँ ना, क्लासेस लेता हूँ, सीएसएस पीएमएस, उसमें हम बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन जाते हैं। इस तरह नहीं होता हमारा। ये तो मैं आपको क्योंकि आपका सिंगल पेपर है, आपको बहुत ही स्लो तरीके से, बड़ा इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा कौन सा एक्टिव। अब इसमें सब्जेक्ट पहले बताएं मुझे। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको चेंज कराएं जी जल्दी से सारे, हेल्प करें सारे। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा आपका, एन ऐसे पूरा लिखेंगे। एन ऐसे क्या हो गया, हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पहले आ गया। अब हमेशा याद रखें, जब कंटिन्यूअस की बात हो रही हो और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही हो, सबसे पहले उसको पास्ट में चेंज करेंगे। सॉरी, उसको पास्ट में नहीं चेंज करेंगे, उसको आईएनजी की शक्ल में लेके जाएंगे। बीइंग, बीइंग आ जाएगा पहले। एक वर्ड बीइंग यूज करेंगे, फिर हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। ये आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा, इस तरह नहीं समझ आएगा। इसमें एक वर्ड यूज हो जाता है बीइंग, एडिशन हो जाती है एक वर्ड की, बीइंग की। ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही हो, यानी कि आईएनजी वाला फिक्रा आ रहा हो आपका किसी भी टेंस में, उसको चेंज करना है। तो आपने पहले तो सिंपल ऑब्जेक्ट को पहले नंबर पे लेके चले गए। एनएफए ऑब्जेक्ट है, इसको लेके चले गए। अब एनएफए क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए मैंने बताया था इज आएगा। सिंगुलर के लिए आता है इज। अब एक और न्यू चीज है, ये बीइंग। तो आईएनजी वाली फॉर्म जब भी आ जाए, तो उसके लिए हम इज एम आर के बाद बीइंग लगाएंगे। इज बीइंग, बीइंग के फौरन बाद बाकी चीजें सेम रहेंगी, थर्ड फॉर्म आएगी। राइटिंग थर्ड है, राइट की, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन। तो बीइंग के बाद हमेशा क्या आएगी, थर्ड फॉर्म रिटन। एन एस इज बीइंग रिटन बाई, ऑलवेज आएगा हमेशा। अब सब्जेक्ट क्या था हमारा, आई था। तो सब्जेक्ट आखिर में चेंज होके आएगा, प्रोनाउन के अंदर आई की जगह क्या आएगा, मी। तो ये बीइंग रिटन बाय मी। शुरू में आप एक लाइन लिखेंगे तो हो। तो इसकी एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल ये, द मैनेजर इज रिव्यूइंग द रिपोर्ट। अब हमें पता लगे ये कंटिन्यूअस का फिक्र है, क्योंकि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। अब इसको चेंज कैसे किया, हमने रिपोर्ट को पहले ले गए। ये देखिए, रिपोर्ट यहाँ पे पहले आ गई, दी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट सिंगल चीज है, तो उसके बाद इज आ गया। अब आईएनजी वाली शक्ल जो है, तो बीइंग लगा देंगे। रिपोर्ट इज बीइंग। अब रिव्यू की बात हो रही है, रिव्यू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिव्यूड। रिव्यूड
बाई ऑलवेज आएगा, और इसका जो आपका सब्जेक्ट होगा वो इस तरह आ जाएगा, बाय द मैनेजर। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने कर लेना है इसको। प्रेजेंट का एक और फिक्र है, एक और फॉर्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो रही होती है वर्ब की। इस तरह का अगर फिक्र आ जाए उसको आपने पैसिव में बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई हैव, या दे कर देते हैं, अब आई को बहुत कर लिया हमने, दे हैव ईटन एन एप्पल, एन एप्पल। सिंपल एक्टिव सेंटेंस है, इसको चेंज करवाएं। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? एप्पल है, एप्पल पहले आ गया, एन एप्पल। एन एप्पल क्या आएगा जी? हाँ, अब एप्पल क्या है, सिंगल है ना। अब इसमें क्योंकि हैव की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे, अगर सिंगल है ऑब्जेक्ट तो उसकी जगह हैज यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? एप्पल, सिंगल एप्पल की बात हो रही है। इधर दे था ना, दे ज्यादा बंदे थे तो इसलिए हैव था एक्टिव के अंदर। पैसिव के अंदर क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले लेके आना होता है, तो ऑब्जेक्ट के लिहाज से हम उसका वर्ब चेंज करेंगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। इसमें एप्पल क्या है, सिंगल है, तो एप्पल के साथ क्या लगाएंगे, हैज। अब हमेशा याद रखें, अगर हम चेंज कर रहे हैं परफेक्ट को, यानी कि हैव वाले फॉर्म को हम चेंज करें, तो उसकी जगह हम एक चीज यूज करते हैं, बीन। क्या यूज करते हैं, बीन। यानी कि पहले उसका ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद उसका वर्ब आ गया, थर्ड नंबर पर बीन लगाएंगे। चाहे इधर हैव हो चाहे हैज हो, बीन लाजमी लगेगा। एन एप्पल हैज बीन। अब वही बाद में थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, ईटन सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म में है। ईटन बाई ऑलवेज सेम आता है हमेशा। अब दे की बात हो रही है, दे क्या था हमारा, इधर सब्जेक्ट था। अब जैसे ही ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा प्रोनाउन के अंदर, दे की जगह प्रोनाउन क्या आता है, them। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय देम। सिंपल सी बात है। रूल याद रखने हैं आपने, इसके रूल गिवन है। जैसे ये मैंने आपको बताया, ये सारा गिवन है रूल। ये देखिए पैसिव कैसे बनाते हैं, सारी फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक हो गया, ये सारा गिवन है। अच्छा, इसमें क्या था, द टीम हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये सिंपल था। हैज आ गया उसके साथ थर्ड फॉर्म। अब प्रोजेक्ट को हम शुरू में लेके चले गए, द प्रोजेक्ट। अब सिंगल प्रोजेक्ट है ना, तो हैज आ गया। बीन तो ऑलवेज रखेगा। अब इसमें फर्क ये होता है कि थर्ड फॉर्म होती है उसको एज इट इज लेके आ जाते हैं, इसमें चेंज करने का चक्कर नहीं होता फॉर्म। बाई ऑलवेज आता है, और जो एंड में आता है वो आपका सब्जेक्ट आ जाता है। तो इस तरह स्वैप होके आप चीजों को चेंज करके बना सकते हैं। तो ये इतना सिंपल है। तो इधर दिया हुआ है तब आएगा जब आपका जो ऑब्जेक्ट चेंज होके जाएगा वो सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा वो आएगा हैव बीन, तो ऑलवेज आपका लगेगा हमेशा के लिए। ये हमेशा बीन याद रखें, हमेशा हैज और हैव के बाद लगता है पैसिव के अंदर। सिंपल एक्टिव के अंदर ये नहीं लगता बीन, ये आप पैसिव में जब चेंज करते हैं तब लगता है। देखो ये एक्टिव था, इसमें बीन की कोई बात नहीं हुई, इसमें कोई बात नहीं हुई बीन की। इधर ये पैसिव में जब चेंज किया, इधर बीन आ गया। इस तरह बीइंग होता है, जो बीइंग वो हमारा कंटिन्यूअस में होता है जब हम पैसिव की बात कर रहे हो, सिंपल में नहीं आता। पास्ट टेंस की बात करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। आपको होता है पास्ट टेंस में क्या क्या यूज चीजें यूज हो रही होती हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही होती है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। अब रोट क्या है, सेकंड फॉर्म है, हमें पता लग गया मादी का फिक्र है। आपसे पूछ ले इसको हमने पैसिव में बनाना है, तो इसके लिए सिंपल होगा, जैसे हमने उधर इज और एम और आर को चेंज किया था ना, उधर प्रेजेंट में। प्रेजेंट में किसको लेके आए थे, इज एम आर को लेके आए थे। पास्ट में सिंपल क्या करेंगे, वॉज और वर को लेके आ जाएंगे। बस ये फर्क आएगा, बाकी सेम रहेगा। थर्ड फॉर्म वैसे की वैसी रहेगी, थर्ड फॉर्म में कोई फर्क नहीं आएगा। बाय भी वैसे ही रहेगा। इसको हम चेंज कराते हैं,
ऑब्जेक्ट को पहले लेके आओ, अ लेटर, अ लेटर। अब सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, लेटर सिंगल है, सिंगल के लिए वाज और डबल के लिए वर यूज करते हैं। लेटर सिंगल है, लेटर के साथ हम क्या यूज करेंगे, वाज। अ लेटर वाज। फिर हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, रोट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। अ लेटर वाज रिटन बाई, सेम आएगा हमेशा। ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। ही की जगह प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, हिम। इधर शी होता तो हर यूज करते, तो अभी हम हिम यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा इसका। आई थिंक आपकी प्रैक्टिस हो रही है, अच्छी समझ आ रही है आपको। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस भी है, हमने उधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा था ना। रूल है, तुम्हारा हमें पता, उसकी एग्जाम्पल देगा, फिर पैसिव में बताएगा, पैसे हमने चेंज किया, और उसकी एग्जाम्पल को आप सॉल्व करके वो तुम्हें बता देगा। तो इसी तरह आपने जितने भी इधर टेंसेस गिवन है, आपने इस डॉक्यूमेंट को रीड कर लेना है। इसमें एक्टिव पैसिव की आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। एक्टिव पैसिव का आपको कोई होगा, जस्ट आपने ये रूल्स याद रखने हैं, और रूल्स हर एक टेंस के नीचे गिवन है। तो नेक्स्ट टास्क की मैं आपको देता हूँ। बाकी जो डॉक्यूमेंट के अंदर बचा हुआ है, इसमें पास्ट परफेक्ट आ जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट आ जाता है, इस तरह की चीजें आपने देख लेनी है। ये आपको आ जाएगा, आप डॉक्यूमेंट एक दफा पढ़ोगे ना। डायरेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप किसी की चाहते हो कि उसने उस वो तुम्हारे बारे में क्या बता रहा था, कि मैं उसे मिला और वो तुम्हारे बारे में मुझे ये बता रहा था, कि तुम उसी की बात बता रहे हो उसमें को। तो उसको कहते हैं डायरेक्ट। जब एक तीसरा बंदा थर्ड पर्सन आके कहता है, अगर कोई बंदा सिंपली अपनी बात किसी को बता रहा हो, अपनी बात किसी को बता रहा हो, तो दो बंदों के दरमियान डायरेक्ट, तीसरे बंदे involved, वो इनडायरेक्ट हो जाता है। आपको ज्यादा रिपोर्टिंग क्लास क्लास है, क्वेश्चन मार्क के अंदर आपका कुछ कहना जिसको कहना चाह रहे हो वो आ जाता है, और उसके अंदर उसको इन्वर्टेड कामास में हम क्लोज कर देते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है, शी सेड आई एम टायर्ड, शी सेड आई एम टायर्ड। अब इसमें आपका क्या है, एक रिपोर्टिंग स्पीच है, और आई एम टायर्ड क्या है, एक रिपोर्टेड उसने हो चुका है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, शी सेड आई एम टायर्ड, अब वो अपनी बात बता रही है कि मैं थक चुकी हूँ। वो क्या बता रही है, अपनी बात, तीसरा बंदा नहीं बता रहा, तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो डायरेक्ट हो जाएगी। अगर इसको चेंज कर दूं, इसको कॉमा को हटा दूं, जो इन्वर्टेड कॉमास है, तो मैं कहता हूँ शी सेड दैट शी वाज टायर्ड, शी सेड दैट शी वाज टायर्ड। अब इसमें डैट आ गया नई चीज, और इसमें इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है। जहाँ डैट आएगा वहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं आएगा। अक्सर ये एक्सक्यूज में दे देते हैं, डैट और इन्वर्टेड कॉमर्स इकट्ठे दे देते हैं, वो गलत होता है। हमेशा याद रखें, डैट किलर है इन्वर्टेड कॉमर्स का। इधर देखिए डैट लगाया हमने, इन्वर्टेड कॉमर्स उड़ा के रख दिए इसमें। यहाँ पर डैट नहीं था, इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए थे, तो कामा और इन्वर्टेड कॉमर्स को ये खा जाता है डैट। इन दोनों को आपने देखने देखें, ये डायरेक्ट है, और ये उसका इनडायरेक्ट वेरिएंट आ गया। अब इसमें फर्क एक और पड़ा, ये जब अपनी बात खुद बता रहा था तो इधर जो सब्जेक्ट होगा वो आई, उसका अपना ही यूज होगा जो बता रहा है। लेकिन जब तीसरा
कह रहा था, तो आई की जगह इधर हमने शी कर दिया है, रिपोर्ट कर रहा है वो उस, ठीक हो गया। तो हम दोबारा देंगे टेंशन मेरी बात, ये अब जस्ट कॉमर्स का यूज करते हैं, इनडायरेक्ट में कामा इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म हो जाते हैं, डैट यूज हो जाता है। और एक और फर्क आता है इसमें, दो बंदे जो यूज हो रहे होते हैं, एक जो अपनी बात कर रहे होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है। यानी कि इधर जिसने कहा शी सेड आई एम टायर्ड, वो अपनी बात बता रहा है। इधर तीसरा बंदा उसकी बात बता रहा होगा तो उसी का नाम ले रहा होगा कि उसने बोला ये, शी सेड शी वॉज टायर्ड।